नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर पवार डी&ए में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं स्लीप डिसऑर्डर की सीरीज में एक नई डिसऑर्डर लेकर आया हूं, जिसकी डेफिनेशन है पैरासोमनिया और डिस्ट्रप्टिव स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग अनडिजायरेबल फिजिकल और इमोशनल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ स्लीप। जी हाँ दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर पे मैं विभिन्न वीडियो लेकर आ रहा हूँ और मैंने इससे पहले भी 4-5 वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक भी इसके अंदर दिया गया है। यदि आप चाहें तो ये ज़रूर देख लें, क्योंकि स्लीप डिसऑर्डर के बारे में जितना आप जानेंगे उतना ही आप अपने आप को सहायता पहुंचा सकेंगे, अपने दोस्तों को सहायता पहुंचा सकेंगे, अपने मित्रों को सहायता पहुंचा सकेंगे, अपने फैमिली के लोगों को सहायता पहुंचा सकेंगे। क्योंकि स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्लीप हमारे जीवन का कम से कम 1/3 हिस्सा होती है पूरे जीवन का। तो इसलिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। यदि किसी को स्लीप अच्छी नहीं आएगी तो वो क्या करेगा? ना ऑफिस में काम कर पाएगा, ना वो इंडस्ट्री में काम कर पाएगा, ना दुकान में काम कर पाएगा, ना किसी हॉस्पिटल में काम कर पाएगा। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि वो कहीं पे भी हो, वो कंसंट्रेशन से, अटेंशन से, अपनी पूरी एनर्जी से, एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रात को नींद ही नहीं आई। तो इसलिए मैंने स्लीप डिसऑर्डर की सीरीज शुरू की है और आपसे निवेदन है कि मेरी यह सीरीज जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर स्लीप की विभिन्न प्रकार की बीमारियां आती है, जैसे कि इंसोम्निया डिसऑर्डर, स्लीप डिप्राइवेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नार्कोलेप्सी, सिकार्डियल रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, मैंने 6 वीडियो इस पे अपलोड कर रखे हैं आपकी सहायता के लिए। बहुत ही सिंपल भाषा में, एक साधारण जनमानस को जो समझ आए वैसी भाषा में मैंने स्लीप डिसऑर्डर पे वीडियो बना रखी है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवार डी&ए पे जाकर इसे ज़रूर देखें, ताकि आपको आगे की वीडियो भी समझ आए और आप अपने लाभान्वित भी हों। दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर में इंसोम्निया डिसऑर्डर, स्लीप डिप्राइवेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, नार्कोलेप्सिस, कार्डियक रिदम, पैरासोमनियास, हाइपरसोमनिया, स्लीप रिलेटेड मोमेंट डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल स्लीप प्रॉब्लम, तो हम इन सभी पे वीडियो बनाएंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है पैरासोमनियास। जी हाँ दोस्तों, नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद के दौरान हमारे जितने भी ब्रेक डाउन हुई हुई चीज़ें हैं, टिश्यू रीजनरेशन है, वो जितने भी पूरे दिन के अंदर हमारी टूट फूट हुई है शरीर की, कोशिकाओं की, विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिज्म की, तो वो नींद के दौरान हमारा पूरा शरीर उसको वापस प्राप्त करता है। नींद के दौरान हमें इम्यूनिटी द्वारा मिलती है। नींद के दौरान रोग से लड़ने की क्षमता भी द्वारा मिलती है। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद के बाद हम एक नई ताज़ा जीवन के लिए खड़े होते हैं। सुबह जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें पूरा एनर्जेटिक शरीर मिल गया है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब आप अच्छी नींद ले सकेंगे। तो दोस्तों, पैरासोमनिया के 4 मुख्यतः प्रकार होते हैं। तो इस 4 प्रकार की पैरासोमनिया के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे कि ये किस किस टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो टाइप है स्लीप वॉकिंग सोमनैम्बुलिज्म, यानी कि नींद में चलना भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? गेटिंग अप एंड वॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप ऑफन विद ओपन आई बट नो अवेयरनेस। इसमें मरीज को अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन उसकी आंखें खुली होती है और वो नींद में चल रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता, वो अवेयर नहीं होता। दोस्तों, उसके बाद आता है स्लीप टेरर। जी हाँ, इसको नाइट टेरर भी कहते हैं। सडन स्क्रीमिंग, इंटेंस फियर एंड कंफ्यूजन वाइल एस्लीप, कॉमन इन चिल्ड्रन। खास तौर पे ये बच्चों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को डर लगता है, कोई भूत, कोई भूतनी, इस तरह की कोई अजीब सी चीज या एनिमल या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वो देखते हैं जिससे वो रात को डर जाते हैं। तो इसलिए इसको स्लीप टेरर डिसऑर्डर भी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूजनल अराउजल,
वेकिंग अप कंफ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड विदाउट फुल अवेयरनेस। इसमें होता ये है कि जैसे ही मरीज उठता है वो डिसओरिएंटेड होता है, वो सोचता है मैं कहाँ आ गया, किधर आ गया, मैं कहाँ हूँ। तो इस तरह थोड़ी देर के लिए वो अपनी अवेयरनेस खो देता है, इसलिए इस स्टेज को कहते हैं कन्फ्यूजनल अराउजल। तत्पश्चात दोस्तों स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर। इसके बाद स्लीप ईटिंग डिसऑर्डर टाइप आती है पैरासोमनिया की। इसमें होता क्या है कि बंदा पार्शली एस्लीप होता है और वो ईटिंग डिसऑर्डर यानी कि खाने पीने की चीजें खाता है लेकिन वो सोया हुआ होता है, पार्शली एस्लीप होता है। तो ये एक प्रकार का स्लीपिंग डिसऑर्डर जो है पैरासोमनिया की प्रकार है। इसके बाद दोस्तों रैम पैरासोमनिया, रैपिड आई मोमेंट अकरिंग ड्यूरिंग रैपिड आई मोमेंट स्लीप। इसमें ड्रीम्स होते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार से नींद के स्टेज होती है, नॉन रैम स्लीप एंड रैम स्लीप। दोस्तों इसके अंदर रैम स्लीप के अंदर जो रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है उसमें बंदा ड्रीम लेता है यानी कि सपने लेता है, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी करता है सपने के अंदर, जैसे कि शाउटिंग, जैसे बहुत चिल्लाना, या एकदम किक मार देगा, या किसी को काट लेगा तो इस तरह से लात मार देगा। ये इसके फीचर होते हैं दोस्तों रैम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर के। फिर दोस्तों नींद में नाइटमेयर्स टाइप के होते हैं। इसमें होता क्या है कि बंदा सोचता है मैं उड़ रहा हूँ या ऊपर से गिर रहा हूँ। डिस्टर्बिंग ड्रीम दैट कॉज अवेकनिंग एंड डिस्ट्रेस, यानी कि बंदे को ऐसे बुरे बुरे सपने आते हैं, अजीब अजीब चीजें देखता है, अजीब अजीब उसको ऊपर से ऐसे लगता है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ या आसमान से गिर रहा हूँ। अचानक वो नींद से जाग जाता है और उसकी नींद टूट जाती है दोस्तों फिर पैरासोमनिया में स्लीप पैरालिसिस एक स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, टेम्परेरी इनएबिलिटी टू मूव और स्पीक व्हेन फॉलिंग एस्लीप और वॉकिंग अप डिस्पाइट बीइंग कॉन्शियस। बंदा जब उठता है हालांकि वो कॉन्शियस होता है, उसको पता है कि चारों तरफ सही है, सब कुछ पर्सन प्लेस सबको पहचान रहा होता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसका शरीर टेम्परेरीली काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। दोस्तों इसके कोजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्लीप डिप्राइवेशन, बंदे को स्लीप नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा कमी है, स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है। हाँ जी दोस्तों, ये मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ के अंदर स्ट्रेस एंड एंजाइटी हम कवर करेंगे। इसके ऊपर हम एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इसके कारण हो सकते हैं दोस्तों अल्कोहल ले रहा हो बंदा, ड्रग यूज कर रहा हो, बीड़ी सिगरेट शराब पी रहा हो, सर्टेन मेडिकेशन होती है दोस्तों जैसे एंटी डिप्रेसेंट सिडेटिव, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जैसे पार्किंसन डिजीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पैरासोमनिया। जिन लोगों में जिनके परिवारों में ऑलरेडी पैरासोमनिया के मरीज हैं तो उनको होने के चांस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो पैरासोमनिया के मुख्य मुख्य सिम्टम क्या हुए, सडन मोमेंट्स और टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि जर्क या किक मारना नींद के अंदर, या नींद में बड़बड़ाना बोलना, इस तरह से इंजरी टू सेल्फ या बैड पार्टनर, जो साथ में सो रहा है उसको नुकसान पहुंचा सकता है या अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। जब वो नींद में चलता है तो गिर सकता है, इंजरी हो सकती है, डेंजरस सिचुएशन पैदा हो सकती है, स्लीप डिसरप्शन हो सकती है, डे टाइम फैटिक हो जाता है, उसको एमनीजिया फॉर द इवेंट, जो कि इवेंट हुई है कोई घटना घटी है उसके बारे में वो भूल जाता है, कन्फ्यूजन अपॉन वैकिंग, जैसे ही वो उठता है उसको कन्फ्यूजन पैदा होती है कि क्या हो गया है, कहाँ हूँ मैं, किधर हूँ मैं। तो इस तरह से इसके ये सिम्टम हुए दोस्तों। फिर हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। डॉक्टर्स में यूज स्लीप हिस्ट्री एंड पार्टनर रिपोर्ट, यानी कि मरीज से स्लीप की हिस्ट्री पूछेगा, कैसे सोता है, क्या क्या होता है, कब सोता है, कितने दिनों से हो रही है, इस तरह की बातें उससे पूछते हैं। साथ में उसका जो पार्टनर है उससे भी पूछते हैं भी तुम बताओ इसके बारे में क्या क्या जानते हो, तुमने क्या क्या देखा। फिर उसके बाद पॉलीसोमनोग्राफी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ब्रेन वेव्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, मसल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग करते हैं और मोमेंट ड्यूरिंग स्लीप की करते हैं। वीडियो मॉनिटरिंग टू ऑब्जर्व नाइट टाइम बिहेवियर, कुछ केस में वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं ताकि पूरी रात का उसका सारा बिहेवियर और जितनी भी बातें हैं सब रिकॉर्ड की जा सके और फिर उनको एनालाइज किया जा सके। जैसा कि दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में आप अच्छे डॉक्टर से, खास तौर पे जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएं और अपने डॉक्टर को सारी बात बताएं, उसको अपनी हिस्ट्री बताएं, अपने सिम्टम जो हो रहे हैं वो बताएं। सारी चीज़ें बताने के बाद
वो डॉक्टर जो आपके जो डॉक्टर हैं वो निर्णय लेंगे कि इस मरीज को क्या करना है। तो मैं हमेशा यही एडवाइस करता हूं कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वैसे इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, गुड स्लीप ले सकते हैं। जैसे मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है स्लीप हाइजीन पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उस पे जाकर जरूर देखें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप हाइजीन के बारे में समझ आए। जैसे इसमें क्या होता है, रेगुलर स्लीप यानी कि 9 बजे सोना है तो 9 बजे सोना है, 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही सोना है, और 6 बजे उठना है तो 6 बजे ही उठना है। तो एक रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। फिर काम बेड टाइम रूटीन, बेड टाइम के दौरान ना कॉफ़ी, ना बीड़ी सिगरेट शराब, किसी तरह की कोई भी शोर शराबा, बिल्कुल शांत होना चाहिए। फिर उसके बाद रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस अगर इसके पीछे है तो सबसे पहले उसका इलाज होता है, उनको कम किया जाता है। फिर मैंने कहा अल्कोहल को अवॉइड करो, सर्टेन मेडिकेशन है वो भी डिस्टर्ब कर सकती है। फिर कुछ मेडिसिन देकर ऐसे मरीजों को ठीक किया जा सकता है। सेफ्टी प्रिकॉशन में डोर को हमेशा लॉक करते रहो, ताकि वो जब चले तो सीढ़ियों से गिर ना जाए। विंडो को भी आप बंद करके रखो ताकि वो विंडो से कूद ना जाए। इसी तरह रिमूव शार्प ऑब्जेक्ट फ्रॉम बेड। तो दोस्तों ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें, सही डॉक्टर से सलाह लें, क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें और साइकेट्रिस्ट से ही सलाह लें। तो मुख्य पॉइंट्स क्या हुए इस पैरासोमनिया के। पैरासोमनियाज आर यूजली नॉट डेंजरस। हमें पता है कि ये अपने आप में डेंजरस नहीं है, लेकिन इसके सेकेंडरी काज जैसे कि इंजरी हो सकती है, पुअर स्लीप क्वालिटी होगी और इमोशनल डिस्ट्रेस होगा। तो इस तरह से इसके ये की पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आदमी को अगर अच्छी नींद आएगी तो वो अच्छा काम कर सकेगा, अपने सोशल लाइफ में अच्छा काम कर सकेगा, अपने राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, संसारिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, वो हर क्षेत्र में तभी अच्छा काम कर सकता है जब वो अच्छी नींद ले सके। चाहे वो सीए हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सबको अच्छी नींद चाहिए अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं, मैंने एक स्लोगन दिया है, सोने की आदत बदलो जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों अगर मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और आपके परिवार को और आपके दोस्तों को और आपको इससे फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों।